वेलकम टू WooCommerce मास्टरी। आपने इससे पहले दोनों कोर्स जो हैं यानी कि टेक करियर मॉडल और वर्डप्रेस नो कोड मास्टरी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब अगर प्लीज आपने अभी तक वो दोनों फिनिश नहीं करे, पहले उनको जाके आप फिनिश करिए, उसके बाद आप इस पाइए, क्योंकि ये जो दो एक जो कोर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि आप अगर एक को मिस करोगे ना तो आपको वो जो रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि जो आप उसको अंडरस्टैंडिंग करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसमें आपको चैलेंज आएंगे, यानी कि आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए पहले आपको, इससे पहले जो टेक करियर मॉडल है उससे क्या है कि आपको फाउंडेशन बिल्ड होता है। उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस नो कोड मास्टरी है उसके अंदर आपको सारी चीजें वर्डप्रेस के बारे में बताई जाती हैं। अब इसके जो नेक्स्ट कोर्स आता है WooCommerce मास्टरी, अगर आपने दोनों कंप्लीट कर लिया तो आर यू फिनिशर। आपने यानी कि दो स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि दो सीढ़ियां आपने कंप्लीट करनी है इस जो कम्युनिटी में आपको सक्सेस मिलने के जो बहुत हेल्प करने वाली है। अब जो नेक्स्ट आता है आपको WooCommerce मास्टर, यानी कि ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर जो कोर्स है उसका अच्छे से समझा गया है कि वर्डप्रेस प्लगइन्स होते क्या है, थीम्स होती क्या है, इसलिए आपको उसको करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो WooCommerce है एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यूज लिया जाता है। अगर आप यानी कि आप कस्टम के थ्रू जाते हो, यानी कि कस्टम वेबसाइट अगर बिल्ड करते हो ई कॉमर्स, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस प्लगइन से इंस्टॉल किया और आपकी जो ई कॉमर्स जो फंक्शनलिटी है वो इनेबल हो जाएगी आपकी वेबसाइट, यानी कि आप जिस वेबसाइट के अंदर आप ई कॉमर्स ऐड करना चाह रहे हो इस प्लगइन से आप कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि WooCommerce बहुत मोस्ट पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें इजी कस्टमाइजेबल है। आप कितने भी लेवल का आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसमें किसी भी टाइप की आप वेबसाइट इसमें बना सकते हो। जस्ट आपको यूज आना चाहिए और आपको कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको नेक्स्ट जो इसका जो इंडस्ट्री स्टेट्स है वो आपको शो करने वाला हूं, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि आप अगर जो कुछ चीज सीख रहे हो तो उसमें आपका क्या फ्यूचर है, यानी कि आप उसमें क्या आप अपना करियर उसमें और अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन शो कर रखी है, आपने आपके अंदर ये जो मैंने आपको जैसे बताया टैग करियर मॉडल ये आपको कंप्लीट करना है और आपको ये कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको WooCommerce मास्टरी पे आना है। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन। आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से। लेट मी इनेबल माय वीडियो, जस्ट ए सेकंड प्लीज, जस्ट ए वन मोमेंट। यस, दैट इज ठीक है। आप जैसे आप देख रहे हो कि WooCommerce आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर ये यानी कि आपको जो टॉप 1 मिलियन जो वेबसाइट है उसमें से 27% जो WooCommerce में बनी हुई है। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। ठीक है, उसके बाद अगर ओवरऑल आप अगर वेबसाइटें देखी जाए तो इसमें 23% इसका मार्केट शेयर, यानी कि इसमें WooCommerce में बनी हुई है। अगर आप सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको 4 ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसमें से एक वेबसाइट WooCommerce की होगी, तो आप इससे पॉपुलरिटी का आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो अब जो ट्रेंडिंग में है, जो अच्छे पिछले साल से यानी कि 4-5 साल से अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, आपको इस कोर्स में वो है, यानी कि आपको WooCommerce है और Shopify है। तो मैं आपको विद ग्राफ्स के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। नेक्स्ट जो इसका है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखिए कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरी जो वीडियो है उसको नीचे वो करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ई कॉमर्स यूजर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द टॉप 1 मिलियन साइट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो इससे, यानी कि आपका जो ग्राफ है ये मैंने अपने खुद से नहीं, यानी कि जो इसका जो ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, यानी कि आप इसके जो मार्केट के जो एक्चुअल स्टेट्स हैं उससे वहां से लिया, यानी कि वेबसाइट है मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर यूआरएल देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा WooCommerce का 27%। ठीक है, ये छोटा नहीं है, 27% WooCommerce का है और 21 टॉप में 1 मिलियन में 21 Shopify का। तो आपकी इस कोर्स में तो दोनों कवर है। तो आपको ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों स्किल्स ऐसे सीखने वाले हो जो मार्केट में डिमांडिंग है और आगे भी डिमांड रहेगी। ठीक है, तो आपको वहां पर ब्रेक नहीं होने वाले। और उसके बाद आपको मैजेंटो में है और अदर्स वेबसाइट है। तो मैं आपको वन बाय वन, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं, यानी कि जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो एक्चुअल वही रिजल्ट रहेगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे टॉप 1 मिलियन तो ये हो गया। उसमें बाद आप यहाँ पे एक्चुअल जो मैंने लिया था WooCommerce चेकआउट, यानी कि WooCommerce में जो वेबसाइट बनी हुई है इस प्लगइन को यूज लेके, यानी कि वर्डप्रेस प्लस इस प्लगइन को यूज लेके। उसके बाद 27% वही है, उसके बाद यही है। और अगर मैं इसको ओवरऑल यानी कि पूरी टॉप मिलियन को छोड़ करके, टॉप 1 मिलियन को छोड़ करके इसमें पूरा इसमें कितना शेयर है वो मैं आपको शो करने वाला हूँ। लेट्स सी। देखिए इस वाले टाइम में आपको दिखाई देगा
कि शॉपिफाई का 27% है, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर है। और उसके बाद आपका वूकॉमर्स आता है सेकंड नंबर पे। यानी कि आप ऐसी स्किल्स सीख रहे हो जो आपके 20 यानी कि 50% से ज्यादा आपका मार्केट शेयर है, यानी कि इस कोर्स में, आपके इस बंडल में आपके इंक्लूड है। तो आप एक ऐसी पावरफुल स्किल सीख रहे हो जो आपको बहुत अर्निंग देने वाली है, यानी कि आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है। तो आप इसमें चाहे आप वो जॉब से हो, फ्रीलांसिंग से हो, डज नॉट मैटर, बट आप एक अच्छी एक स्किल सीखने जा रहे हो, यानी कि आप एक अच्छी स्किल सीख रहे हो। तो आपको ये देख रहे हो कि आपके यहाँ पर इन दोनों के कोई भी टच नहीं आ रहा है, यानी कि आपको कोई भी देखिए 12% आपका विक्स स्टोर है, और आपका स्क्वायर स्पेस है, और उसके बाद इक्विड है, ओपन कार्ट है, अदर्स है। अब ये देखिए कि आप जब एक चीज आप सीख लेते हो ना, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो दूसरे सीम से आप इजीली से सीख जाते हो। अब मैं आपको इन दोनों में कवर है, तो आपको वूकॉमर्स के बारे में इसको बताने वाला हूँ। अब देखिए कि जो हमने वूकॉमर्स में वैसे तो बहुत सारी वेबसाइटें बनाई हुई है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ वेबसाइटें शो कर देता हूं जो हमने वूकॉमर्स में करी है। मैं आपको यानी कि 5 वेबसाइट आपको शो करने वाला हूं। अब ये देखिए जो ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट वूकॉमर्स में बनी हुई है, यानी कि इसमें ई कॉमर्स फैसिलिटी है जिससे यूजर ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर सकता है। क्लियर। तो ये क्या है कि अलाराम वेबसाइट है। अलाराम जो ओल्ड जो पर्सन होते हैं, यानी ओल्ड जो मैन होते हैं या वुमेन होती हैं, तो ओल्ड एज वालों के लिए है कि अगर वहाँ पे उनको कुछ हार्ट अटैक वगैरह या कुछ प्रॉब्लम आती है तो अलार्म ऑटोमेटिक बज जाती है, और तो उनके जो रिलेटिव उनके पास मैसेज जो ऐप पे वगैरह पे जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकता है। जैसे इस पर क्लिक करेगा तो वो क्या है कि वहाँ से जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट उसको बाय करना है, वो वहाँ से उसका सेलेक्ट करके बाय कर सकता है कि उसको जो प्रोडक्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपके क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ये वेबसाइट मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये भी एक वूकॉमर्स बनी हुई है जो हमने बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो थर्ड में वेबसाइट शो करने वाला हूँ, एक ये वेबसाइट है जो एक सीबीडी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में है, जो ये सीबीडी प्रोडक्ट सेल करती है। उसके बाद मैं आपको जो इलेक्ट्रिक जो सामान है, जो इलेक्ट्रिक जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, और बाकी के जो इलेक्ट्रिक हैं वो सर्विस देते हैं। तो इसके ये वेबसाइट ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसका लिस्टिंग पेज अगर आपको शो करता हूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, जहाँ से इसमें क्या है कि आपका लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ से फिल्टर है, तो एक फिल्टर से यहाँ से यूजर वो कर सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ कि जो एक वेबसाइट है जिसमें क्या है कि आपको एक डिजिटल यानी कि एक प्लान भेजता है, ऑनलाइन प्लान, यानी कि आपको मंथली सर्विस देता है, ठीक है। तो ये मंथली बेसिस यानी कि रिकरिंग पेमेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें कि वो अगर कौन सा प्लान आप परचेज करेगा, जैसे इसमें अगर क्लिक करते हैं तो अगर वो यूजर उसको अगर ये सर्विस लेनी है या उसको मंथली लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, तो यहाँ से वो चूज करेगा कि आपको सिंगल करना है। उसके बाद आपको जैसे ये इसने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर मंथली सेलेक्ट मंथली आपका आएगा। उसके बाद वो चेकआउट कर लेगा, ठीक है, यानी कि वो मंथली बेसिस प्लान सेल कर रहा है। तो ये हो गया आपके जो प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स का इंट्रो था कि ई कॉमर्स होता है क्या है, और ई कॉमर्स का कैसे मतलब इसमें यूज लिया जाता है वर्डप्रेस के अंदर, और इसका मार्केट शेयर क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो आपको ये भी वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पहले 2-3 वीडियो में आपको इसका जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाला हूँ ई कॉमर्स के बारे में। आपको एक एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका जो बेबी स्टेप्स हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है लेना, अदरवाइज आप उसको स्किप करोगे तो आपको आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।